भाइयों सुनो ध्यान से, ये साधारण बात नहीं है, ये जीवन बदलने वाली बात है। मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, उसका पतन भीतर से शुरू होता है। और उस पतन का सबसे बड़ा कारण है विषय चिंतन। और आज के समय में उस विषय चिंतन का सबसे बड़ा साधन बन चुका है मोबाइल। तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मोबाइल तुम्हारे मन को चला रहा है। जिस समय तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, जिस समय तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य याद करना चाहिए, उसी समय तुम स्क्रीन में खो जाते हो और वहीं से गिरावट करेगा शुरू हो जाती है। जब मन खाली होता है तो उसे भगवान में लगाओ। लेकिन तुम क्या करते हो, जैसे ही मन खाली हुआ तुरंत मोबाइल उठा लिया और मन को विषयों में डाल दिया। फिर कहते हो मन भटकता है, मन शांत नहीं रहता। अरे तुमने कभी उसे शांत रहने दिया ही नहीं। जब रात होती है, जब तुम अकेले होते हो, जब कमरे की कुंडी बंद होती है, वही असली समय है जहां साधक और भोगी का अंतर समझ में आता है। वही समय है जहां तुम्हारा असली चरित्र सामने आता है। अगर उस समय तुम मोबाइल में डूबे हो तो समझ लो अभी मार्ग दूर है, और अगर उस समय तुम नाम जप में लगे हो तो समझ लो भगवान पास है। तुम कहते हो जरूरी काम है, मोबाइल जरूरी है। अरे 30 साल पहले क्या मोबाइल था? क्या तब दुनिया रुक गई थी? क्या इमरजेंसी नहीं होती थी? सब चलता था क्योंकि तब मन इतना व्यस्त नहीं था। आज तुमने अपने आप को इस चीज का गुलाम बना लिया है और नाम दे दिया जरूरत का। सच्चाई ये है, ये जरूरत नहीं आदत है, और ये आदत नहीं बंधन है, और ये बंधन नहीं तो सीधा पतन का रास्ता है। जब तुम सोने जाते हो तो वो साधारण नींद नहीं होती, वो तो एक प्रकार की मृत्यु जैसी अवस्था है। कौन जानता है अगली सुबह उठोगे या नहीं। और उसी समय तुम क्या करते हो, मोबाइल में ऐसे दृश्य देखते हो जो तुम्हारे मन को और गंदा कर देते हैं। वही संस्कार बन जाते हैं, फिर वही संस्कार तुम्हारे विचार बनते हैं, और वही विचार तुम्हारे कर्म बनते हैं जाते हैं। फिर कहते हो भजन में मन नहीं लगता। अरे जिस मन को तुमने विषयों में डुबो दिया वो भजन में कैसे लगेगा? मन तो वही करेगा जो तुम उसे दिखाओगे। अगर तुम उसे भगवान दिखाओगे तो भगवान में लगेगा, अगर तुम उसे विषय दिखाओगे तो विषय में लगेगा। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों को संभालो। आंख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, जीभ क्या बोल रही है, ये सब मिलकर मन बनाते हैं। अगर ये सब बाहर की ओर भाग रहे हैं तो मन भी बाहर भागेगा, और अगर ये सब भगवान की ओर मुड़ जाए तो मन भी वहीं टिक जाएगा। इसलिए जब भी मौका मिले तुरंत नाम पकड़ लो, कोई भी नाम जो तुम्हें प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधे राधे कुछ भी। लेकिन मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन विषयों का घर बन जाता है, और जैसे ही विषय आएंगे वैसे ही इच्छा जागेगी, और इच्छा से ही पतन शुरू होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बार जो दृश्य मन में बैठ गया वो बार बार उभरेगा और तुम उसी में फंस जाओगे। अब सोचो तुम मोबाइल में क्या क्या देखते हो, फिर कैसे कह सकते हो कि हम साधना करेंगे? साधना खेल नहीं है, ये मन को मारने का मार्ग है। यहाँ मन को जो चाहे करने देना नहीं है, यहाँ मन को रोकना है, मोड़ना है और भगवान की ओर लगाना है। शुरू में कठिन लगेगा, मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जैसे कोई योद्धा युद्ध में अलग अलग अस्त्र रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अलग अलग नाम मंत्र और भजन अपने पास रखने हैं। जब एक में मन उब जाए तो दूसरे में लगा दो, फिर तीसरे में लगा दो, लेकिन मन को खाली मत रहने दो। धीरे धीरे मन फंस जाएगा, और फिर वही मन जो पहले भटकता था अब भगवान में टिकने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम रात के समय मोबाइल में डूबे रहे तो सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वही समय सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय अगर तुमने नाम पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी रात साधना बनते गए, देश से समय बनते गए, देश से समय बनते गए शक्ति है। और अगर उस समय तुम विषयों में चले गए तो पूरी रात पतन बन जाएगी। इसलिए प्रार्थना है अपने आप से कि एकांत में मोबाइल से बचो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा गिरावट होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब भगवान देख रहे होते हैं। ये याद रखो और उसी अनुसार चलो। अगर सच में जीवन बदलना है, अगर सच में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो सबसे पहले विषय चिंतन छोड़ना होगा और नाम चिंतन पकड़ना होगा। नहीं तो जीवन यूं ही निकल जाएगा और अंत में पछताना पड़ेगा कि समय था लेकिन हमने उसे व्यर्थ गंवा दिया। और सुनो,
यही से असली साधना शुरू होती है। जब मन तुम्हें खींचता है और तुम उसे रोकते हो, यही युद्ध है, यही तप है, यही से बदलाव आता है। जब मन कहता है थोड़ा और देख लो, थोड़ा और आनंद ले लो, और तुम कहते हो बस अब नहीं, वही क्षण तुम्हें ऊपर उठाता है। मन को जितना खिलाओगे वो उतना ही भूखा होता जाएगा, और जितना रोकोगे उतना कमजोर होगा। ये मन कभी तृप्त नहीं होता, ये हमेशा नया चाहता है, नया दृश्य, नया भोग, नई उत्तेजना, और यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। तुम्हें लगता है बस थोड़ी देर देख लेते हैं, लेकिन वही थोड़ी देर धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत ही बंधन बन जाती है, और बंधन ही पतन बन जाता है। इसलिए शुरुआत में ही रोक दो। जब पहली बार मन खींचे उसी समय रोक दो, क्योंकि बाद में रोकना कठिन हो जाता है। जैसे आग छोटी हो तो बुझाई जा सकती है, लेकिन जब भड़क जाती है तो सब कुछ जला देती है। वैसे ही काम और विषय की आग है, शुरुआत में ही बुझा दो, नहीं तो ये पूरे जीवन को जला देगी। तुम सोचते हो कि ये सब सामान्य है, सब लोग करते हैं, लेकिन साधक सब जैसे नहीं होता। साधक अलग होता है, उसका लक्ष्य अलग होता है, उसका मार्ग अलग होता है। उसे वही करना पड़ता है जो बाकी नहीं कर पाते, तभी तो वो वहां पहुंचता है जहां बाकी नहीं पहुंच पाते। अगर तुम भी वही करोगे जो दुनिया कर रही है, तो परिणाम भी वही मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। और वो क्या है? अशांति, दुख, बेचैनी, खालीपन। इसलिए अगर शांति चाहिए तो रास्ता बदलना होगा, और रास्ता बदलने का मतलब है मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगाना। शुरू में मन नहीं मानेगा, भागेगा, विरोध करेगा, तुम्हें बहाने देगा, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना है। जैसे बच्चे को जब गलत चीज से रोका जाता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन माँ जानती है कि ये उसके भले के लिए है। वैसे ही तुम्हें अपने मन के साथ करना है। मन रोएगा, तड़पेगा, लेकिन तुम मत झुको, क्योंकि अगर भगवत मार्ग का आरंभ है